अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान जाफ़र प्रोग्राम आवाज़ के साथ। आज हम आए हैं कराची के कदीम तरीन और तारीख़ी इलाके मंगो पीर में। बाबा का मज़ार, मगरमच्छों की नर्सरी, 6 गर्म चश्मे, कदीम तरीन कब्रिस्तान, खजूरों के बागात और फुटबॉल ग्राउंड किस हालत में हैं और यहाँ के अवाम किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आज के प्रोग्राम में जानेंगे। तो रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि आवाज़ है आपकी, अंदाज़ है आज का। मज़ार के करीब जो मगरमच्छों का तालाब है, उस तरफ हम खड़े हुए हैं और हम जानना चाहेंगे, इतना बड़ा तारीख़ी विरसा है, आप क्या समझते हैं इसकी हिफाजत की जा रही है? जी देखें, ये तो एक हमारे लिए, एक मंगो पीर के लिए एक बहुत बड़ा अलमिया है कि दुनिया के अंदर कहीं भी आप जाएं, इतना बड़ा विरसा, इतना बड़ा तारीख़ी एक मकाम आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगा। ये तारीख़ी मकाम है क्या? देखें, तारीख़ी मकाम ये है कि ये 700 साल कबल की बात है। यहाँ मंगो पीर हज़रत ख्वाजा हसन अल मारूफ मंगो पीर के नाम से है। यहाँ पे बड़ी तादाद में एक ज़माने में लोग आया करते थे, लेकिन अब ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पे कराची शहर के लोगों ने भी रुख कम कर दिया। इसकी क्या वजह है? यहाँ पर हुकूमती तवज्जो बिल्कुल सिरे से नहीं है। हुकूमत का ये अलमिया यहाँ पर है कि ये मगरमच्छों की इतनी बड़ी तादाद यहाँ पाई जा रही है, ना इनके लिए कोई अद्वियात का बंदोबस्त किया जा रहा है, ना इनके लिए वो जो गोश्त महकमा औकाफ की तरफ से आता है वो गोश्त भी यहाँ इन तक नहीं पहुँचता है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं यहाँ पे मगरमच्छों की इतनी बड़ी तादाद जो है इस तालाब में मौजूद है। और पाकिस्तान में क्या, दुनिया में क्या, इस तरह का कोई मंजर हो सकता है? हम लोग अकीदत भी रखते हैं बहुत ज़्यादा कि हमारे एक बुज़ुर्ग जो है उनके साथ ही ये तालाब मौजूद है और मुख्तलिफ़ कहानियाँ भी इससे जुड़ी हुई हैं। आप बताएंगे क्या कहानियाँ जुड़ी हुई हैं? ये जो मगरमच्छ यहाँ कैसे आए? ये मगरमच्छ ऐसे आए हैं कि बताते हैं कि समझो ये बाबा का जूं थे। कितने सालों से हैं यहाँ पे ये मगरमच्छ? काफ़ी सालों से। हमारे दादा परदादा बोलते थे, ये देखो ये बाबा की जुएँ हैं। हम हंसते थे तो ये बाबा की जुएँ हैं, ये मगरमच्छ हैं, लेकिन ये जुएँ हैं। यहाँ लोग अपने हाथों से इनको गोश्त खिलाते हैं, हार चढ़ाते हैं। और इन मगरमच्छों की एक बहुत बड़ी तारीख़ है। इन मगरमच्छों के अंदर एक बहुत बड़ा जो सरदार है, उसको मोर सवाब कहलाता है। वो इनका वो सरदार है, उसके हालात से, उसके हवालात से यहाँ बाकायदा शीदी मेला भी जो है ना मुनाकिद होता है। एक बहुत बड़ा इवेंट है वर्ल्ड के अंदर। शीदी मेला जो होता है वो क्या वजह है कि पिछले कई सालों से नहीं हो पा? वजह है कि मुल्क की हालत ऐसे कि लोग डर रहे हैं। यहाँ पे बाकायदा रेंजर्स वगैरह उन्होंने पाबंदी लगाई थी कि भाई यहाँ कोई नहीं आएगा, तो मज़ार पे पहरा लगा हुआ था उनका, तो लोग ये डर खौफ की वजह से वो भी नहीं आ रहे हैं। हुकूमत से हमारी गुजारिश है कि इस नस्ल को जितनी अगर तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हो तहफ़्फ़ुज़ दे दो। मगरमच्छों का ये जो तालाब है ये बहुत छोटा है। दूसरा पानी जो है, इस पानी की वजह से सबको तकलीफ हो रहे हैं, सबको बदबू आसपास जो गोटे हैं वहाँ तक फैलता रहते हैं। अब वो क्या लगता है कितने सालों से पानी तब्दील नहीं हुआ है? तकरीबन 40-45 साल से मैं देख रहा हूँ कि ये ऐसे ही है। हमने आपको मगरमच्छों का जो तालाब है ये दिखाया है। मज़ार जो है मेरे पीछे मौजूद है। यहाँ पर जो है वो कदीम बागात हैं और उसके अलावा गर्म पानी के चश्मे हैं। अब हम उस जानिब चलते हैं। इस वक्त हम गर्म चश्मे के बाहर खड़े हुए हैं। ये बताइए टोटल कितने गर्म चश्मे हैं इस इलाके में? टोटली 6 चश्मे हैं। 6 चश्मों के अंदर एक ही चश्मा जो है गड्डाफ टाउन ने अपना हैंडओवर किया हुआ है, जिसके 5.5 लाख रुपए वो सालाना ले रहे हैं। अगर दूसरे चश्मे भी हमें दे दिए जाएँ, उसमें भी सफाई का इंतज़ाम हो, पैसे तो ले लेती है लेकिन सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है। यहाँ के जो लोग हैं वो बुनियादी अपने ही मसाइल का शिकार हैं। जैसे कि यहाँ एक हॉस्पिटल है, तकरीबन 22 साल से वो मतलब चल रहा है, लेकिन उसके अंदर कोई सहूलत नहीं है। यहाँ एक कॉलेज है, पूरे मंगो पीर में एक ही कॉलेज है, लेकिन उसके अंदर कोई तालीम नहीं है। यहाँ इलाके के MNAs MPs आप लोग वोट देते होंगे, तो क्या उन्होंने हम कभी भी इस इलाके में तवज्जो नहीं दी? नहीं कोई तो ये ऐसा है कि जैसे ये पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है। यहाँ रोडों की इतनी बुरी हालत है कि अब आप खुद भी आए होंगे इस पर, तो बहुत ही बुरा हालत है। ये जो है शुरू से पाकिस्तान बनने से पहले ये चश्मा जो है ये उसके चार्ज में था DC के। तो उसके बाद बकाया जो चश्मे हैं, जैसे कि यहाँ पर ये चश्मा है, वो चश्मा है, ये पीछे चश्मे हैं, तो ये जो है ये लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है। यहाँ पर पहले बहुत बेहतरीन माहौल होता था, बहुत ज़बरदस्त सिस्टम होता था। अभी लोगों ने यहाँ पर नाजायज़ तजावज़ात कर दिए हैं। बेहतरीन खुला हुआ माहौल होता था, टिकट सिस्टम बना दिया है, इनका लैंड माफिया ने कब्ज़ा किया यहाँ पर। नाज़रीन, मंगो पीर कदीम कब्रिस्तान में हम मौजूद हैं। ये आप कब्र देख सकते हैं। सन वफ़ात जो लिखा हुआ है वो 1945। कब्रिस्तान के क्या मसाइल हैं? मसाइल तो सबसे पहले ये है कि यहाँ पर लैंड ग्रेविंग हो रही है, कब्ज़ा हो रहा है, मौजूदा कब्ज़ा भी हो रहा है और मज़ीद कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है। ये कब्रिस्तान जो है इसमें मैं जगह खाली देख रहा हूँ। अब तो कब्रिस्तानों में जगह ही नहीं बचती, कब्र मिलना मुश्किल हो जाती है, तो क्या वजह है इतनी जगह खाली क्यों है? मुख्तलिफ बात करूँगा मैं, ये शुरू से हमारे अंजुमन के अंडर में
बेशतर जो कब्रें यानी जो नहीं आते थे तो उनको हमने फुलफिल कर दिया है। कब्रें थी उनको हमने भर दिया। अब जो है आबादी ज़्यादा है मंगो पीर की, मज़ीद कब्रों की जगह बनाने के लिए हमें उनको फुलफिल करना पड़ा है। हुकूमतों के दौर में कुछ काम हुआ था यहाँ पे? इलेक्शन के दौरान तो बड़े बड़े वादे किए गए, उसके बाद हमारे पास उन्होंने चक्कर भी नहीं लगाया। हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि भाई यहाँ एक बाउंड्री वाल लगाया जाए ताकि आइंदा कोई ऐसा अपना यहाँ पे बाउंड्री वॉल होनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा मसला जो हम देख रहे हैं मंगो पीर में वो लैंड माफिया का है। इस पर जो फौरी तौर पर तवज्जो होनी चाहिए। मंगो पीर में जो लोग रह रहे हैं वो किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके जो मसाइल हैं सेहत, तालीम और बुनियादी मसाइल, सड़कें, उसमें क्या सूरत हाल है, अब हम ये जानते हैं।